जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। ये तो हमारी शुरुआत है साधना पथ की। करके देखो, आलस से उतना लगता है 8 बजे दिन में जगने से, उतने आपको 4 बजे 5 बजे भी जगोगे तब भी उतने लगेगा। एक दिन का भी मेरा फर्क कभी नहीं पड़ा। मुझे कोई फर्क नहीं, मैं नहीं कहता कि मैं करता हूं तो बड़ी महानता करता हूं। मैंने अपने समय के सदुपयोग का एक निर्धारण कर लिया कि 11 बजे के पहले विश्राम नहीं करना और 3 बजे के बाद सोना नहीं पड़ता है। 3 बजे के पहले जग जाना, कई बार मैं 2:30 बजे के पहले ही जग जाता हूं, मगर 3 बजे के बाद नहीं सोना है, मेरा अपना निर्णय था। इसलिए मेरे पास बहुत समय मिल जाता है अपनी योगिक क्रियाएं करने का। योग भी कर लेता हूं, ध्यान भी कर लेता हूं, साधना भी कर लेता हूं, और उसके बाद समय पर आकर समाज के लिए भी पूजन के इन क्रमों को भी पूर्ण कर लेता हूं, लोगों से भी मिल लेता हूं, 7-8 घंटे मजदूरों के बीच कार्य भी कर लेता हूं, सायंकाल की साधना भी कर लेता हूं, और सायंकाल शांत से बैठकर कुछ और विचार करने का मौका मिल जाता है। आज ये पूरी व्यवस्था अगर समाज में इतना बड़ा संगठन चल रहा है, उस संगठन में कोई उतावलापन नहीं है, मगर फिर भी संगठन व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। हम अपने आप को व्यवस्थित कर लें, हमसे जुड़ी हुई कड़ियां अपने आप व्यवस्थित होती चली जाती हैं। उस विचारधारा का जीवन जियो, अपने बच्चों को सद्विचार दो। ये तो माँ की सच्ची भक्ति है। भक्ति अगर माँ की सच्ची करना है तो केवल जीवन को सुधार लो, जीवन को संवार लो। इसमें न लगे रहो हम कितने सुंदर बन जाएंगे, हम कितने अच्छे कपड़े पहन लें, कितने अच्छे कपड़े पहन लें। मैं स्वयं बहुत कम संसाधनों में अपना जीवन गुजारता हूँ। मेरे पास रहने वाले लोगों से पूछो, साधारण से कपड़े पहनता हूँ, साधारण सा भोजन करता हूँ, केवल एक कच्छ जो जैसा बना हुआ है। बाहर से देखने मेरा मकान भले थोड़ा अच्छा दिखता हो, मगर अंदर मेरा एक कमरा है, उसमें मेरा सब कुछ गुजारा होता है। छोटा सा पूजन कक्ष है। अगर कोई नई चीज भी मुझे लाके दे देता तो मैं हमेशा टोकता हूं कि जब मेरा इससे गुजारा चल रहा तो क्या हो सकता है। जिसको जरूरत हो खर्च करते रहो। मेरा जीवन जितना कम से कम खर्चों में चलेगा, कितना कम से कम संसाधनों में चलेगा, मुझे तृप्ति मिलती है। अगर मेरी थाली में 2 सब्जी बजा तीसरी कोई सब्जी भी बनकर किसी दिन आ जाती है तो मेरे द्वारा टोका जरूर जाता है। किसकी क्या आवश्यकता थी? जब एक सब्जी में काम चल जाता है तो 3-3 सब्जियां बनाने की क्या जरूरत है। मगर चूंकि आश्रम में परिश्रम पुरुषार्थ का फल है कि अब बाहर से सब्जियां नहीं खरीदनी पड़ती, आश्रम में सब्जियां बन जाती हैं। कभी वो सब्जी इतनी आ गई थी तो हमने सोचा 2 तरह की बना दे, 3 तरह की बना दे। बहुत कम भोजन करता हूं, मगर तृप्त ज्यादा रहता हूं। आप लोग उससे ज्यादा सामर्थ्य है, कभी भी आजमा करके देख लेना। मैं केवल ध्यान साधना का पथ नहीं तय करता हूं, पुरुषार्थ में भी, परिश्रम में भी। माता आदिशक्ति ने जगदम्बा ने मुझ पर जन्म के साथ ही कृपा की कि मैं पुरुषार्थी किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। माता पिता ने मुझे पुरुषार्थ सिखाया। मैंने सदैव उनके साथ रहकर खेतों में काम किया। मेरे बड़े भाई मेरे साथ हैं, मेरे शिष्य हैं। उन्हें भी मालूम है जितना बोझा वो नहीं ढो पाते थे, उससे दुगना बोझा अपने सर पर रहकर करे, उससे ज्यादा ढो लेता था। उस समय हो सकता है मुझे भी थोड़ा लगता रहा हो कि पिताजी हमें काम बताते हैं, मगर आज अच्छा लगता है कि काश अगर पिताजी ने हमें काम न बताया होता तो शायद मेरे अंदर उतनी सामर्थ्य ना ही होती। मैं भी शायद शरीर से कहीं बचने का प्रयास करता, मगर आज मेरे अंदर भूख पैदा होती है। मैं जितना काम करता हूं उतना लगता है कम है, मैं और कर सकूं। कई बार तो मेरे लिए समय बड़ा मुश्किल लगता है कि शायद समय दिन इतना छोटा क्यों हो जाता है, लगता है दिन और बड़ा हो जाए। आपके नवरात्र के व्रत अधिक लगते होंगे। इस बार नवरात्र 9 दिन बजाय 10 दिन के हो गए। लोग एक दिन गिनते हैं। आज 1 दिन समाप्त हुआ, 2 दिन समाप्त हुआ, 4 दिन जब पूरे 5 दिन, अब 3 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं। ये सब बोझ लेके करते हो। मुझे मेरे एक नवरात्र जो कम हो जाते हैं, एक तड़प पैदा होती है कि काफी नवरात्र के दिन और सालों में क्यों बदल गए। वह तड़प पैदा करो, वह भूख पैदा करो कि एक दिन नवरात्र का हमारा निकल लग गया। नवरात्र के इस वर्ष के महत्वपूर्ण पर्वों में एक दिन हमारे हाथ से चला गया। हमने जो अर्जित किया वही हमें मिला, उससे ज्यादा कुछ नहीं प्राप्त हो सकेगा। एक भूख, एक तड़प पैदा करो मां के प्रति, भक्ति के प्रति, अपने कुसंस्कारों को नष्ट करने के प्रति, और उसके लिए तप ही एक मार्ग है और कोई मार्ग नहीं। दुनिया के किसी पथ से आप अपने अवगुणों का त्याग नहीं कर सकते हो। इन अवगुणों को त्याग करना है तो साधक बनना पड़ेगा, तपस्या करना ही पड़ेगा, क्योंकि विकार तभी नष्ट हो सकेंगे जब तप के माध्यम से हमारे अंदर ऊर्जा पैदा होगी, हमारे विकारों, हमारी कोशिकाओं में परिवर्तन आएगा। एक भी मार्ग ऐसा नहीं है।
कि जिस दूसरे मार्ग पर चल करके आज तुम चाहो तुम अवगुणों से मुक्त हो सके। आपको सदाचार के पथ पर चलना ही पड़ेगा, आपको सूर्योदय से पहले जगना ही होगा, आपको परोपकार करना ही पड़ेगा, आपको पुरुषार्थी बनना ही पड़ेगा, आपको नित्य ध्यान साधना में बैठना ही होगा। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। आप अज्ञा चक्र में एकाग्र हो नहीं, बैठो नहीं, अगर तो हमारे शरीर में परिवर्तन आ जाए, हमारा शरीर भी तृप्त हो जाए। एक मार्ग है, चलना प्रारंभ कर दो, लक्ष्य धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जितने कदम चलोगे तुम्हारी तृप्त होगी कि मैं इतने कदम बढ़ चुका। और यह पथ, साधना पथ तो इतना, दूसरे पथ पर आप चलोगे आपको एहसास होता नहीं। यहां तो साधना पथ में एक कदम आपने बढ़ाया, एक कदम की ऊर्जा आपके साथ जुड़ जाती है। उस पथ पर चलना सीखो, समाज में सब कुछ बदल जाएगा। केवल तुम्हारे अंदर आवश्यकता है उस अपनी जगत जननी के प्रति निष्ठा, विश्वास, समर्पण का भाव। और एक बार विचार कर लेना, सोच लो आंकलन करके, एकांत में बैठ करके कि मेरे अंदर अवगुण है या नहीं, मेरे अंदर विकार है या नहीं, तो विकार समाप्त कैसे होंगे। और जब तक मैं विकार समाप्त नहीं करूंगा मेरी समस्याएं समाप्त होंगी ही नहीं। आज इतनी है, कल को और कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। आज मेरे पास इतनी बुद्धि है, कल को इससे ज्यादा बुद्धि मेरी और कमजोर हो जाएगी। आज सब लोग मानसिक कमजोरी का जीवन जी रहे हैं। बच्चे पढ़ते पढ़ते कोई पागलपन का शिकार हो रहा है, सोचने समझने की शक्ति क्षीण होती जा रही है, थोड़ी सी परेशानी आई लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। ये कमजोरी हमारे अंदर क्यों आती चली जा रही है, और ये कमजोरी आपके बच्चों पर भी आती चली जाएगी। छोटे छोटे बच्चे तनावग्रस्त हैं, केवल इसलिए कि उनके चेतना शक्ति को बढ़ाया नहीं जाता, उनके आत्मबल को बढ़ाने के लिए आप कार्य ही नहीं कर रहे। वह शिक्षा तो खुद देने का प्रयास कर रहे हो कि अच्छे पढ़ लिख करके फिर बेईमानी की किसी नौकरी में लग जाए। एक सोच कि बेहतर चाहे कम हो, बेईमानी की कमाई जिस पद से ज्यादा हो, मेरा बेटा उस नौकरी में लग जाए। जरा सोचना कि क्या वास्तव में सोच आपकी है नहीं। किसी बेईमानी के पद पर काम मिल रहा हो, आप रिश्वत भी दे दोगे, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाओगे, बस पैसा आना चाहिए। ये भूल जाते हैं कर्म प्रधान सृष्टि है। अनित या नया अधर्म से आया हुआ पैसा एक न एक दिन वही पैसा आपसे बदला अवश्य लेगा, कुसंस्कारों के रूप में, आपके जीवन में संघर्षों के रूप में। आप उससे बच नहीं सकोगे। और यही पतन का दुष्परिणाम का कार्य है, जो समाज सीधे सीधे पतन के मार्ग पर चलता चला जा रहा है। एक बार सच्चाई ईमानदारी के पथ पर चल करके देखो, बढ़ो। आप में से अधिकांश पथ पर बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा समाज में परिवर्तन आया है इतने वर्षों में, और आता चला जाएगा। आप देश के अंदर इस गर्व के साथ आप कह सकते हो, आप पास प्रमाण है सब, कि आप देश के अंदर एक भी ऐसी संस्था रही है जिसने इतने लोगों को नशा मुक्त किया हो जितने लोगों को नशा मुक्त भक्ति मानव कल्याण संगठन ने किया है। देश के अंदर एक भी ऐसी संस्था नहीं है जिसने इतनी अधिक शराब पकड़ाई हो, नाजायज चीजें पकड़ाई हो पुलिस को। एक भी संस्था नहीं है जितना भक्ति मानव कल्याण संगठन ने पकड़ाया है। मगर फिर भी हमारा संगठन देश की मीडिया से बहुत कुछ ओझल है। ये ओझल इसलिए है कि हमारा लक्ष्य उधर नहीं है, हमारा लक्ष्य दूसरी दिशा में है। मैं शब्द इसलिए संबोधन करता हूं कि कई बार मुझसे जुड़े शिष्य नजदीक आते हैं, जो नए सदस्य आते हैं, वो कहते हैं गुरु जी तो संस्था के पास तो इतना कम है, वो थोड़े से कार्य करते हैं, बहुत ज्यादा उनको। तो तुम चाहते क्या हो? थोड़ा सा कार्य करके बहुत ज्यादा प्रचार चाहते हो, कि तुम यह चाहते हो कि हमारे बहुत ज्यादा कार्य हो? समाज में परिवर्तन प्रचार से नहीं आएगा, समाज में परिवर्तन कार्यों से आएगा। तो उस दिशा में कार्य करते चले जाओ। तुम्हें अपना सम्मान चाहिए किससे? मीडिया से, राजनेताओं से, कि अपने गुरु से, अपनी परम सत्ता से? उस पद पर चलो जहां तुम्हारा गुरु तुम पर प्रसन्न हो, अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तुम पर तत्पर हो जाए, और हमें परम सत्ता से कुछ मांगना न पड़े, परम सत्ता सर्वस्व लुटाने के लिए हम पर तत्पर हो जाए। उस पद पर चलो। वह पथ है पुरुषार्थ का पथ, परमार्थ का पथ और मन की एकाग्रता का पथ। हर पल सच्चे मन से परम सत्ता के पास बैठो। मेरे द्वारा हर बार आपको प्रेरित किया जाता है, एक निर्णय लो, संकल्पबद्ध करो जिस शरीर को कि मैं नित्य कुछ ना कुछ समय ओम और मां का उच्चारण अवश्य करूंगा, चाहे जितना व्यस्तता का जीवन हो। किसी कारण से अगर एक दिन छूट जाएगा तो उसकी भरपाई दूसरे दिन करूंगा। आप बैठो, नित्य प्रति प्रयास करके देखो। यह तुम्हारी मूल धरोहर है। दुनिया भर के लिए तुम पागल हो, धन के लिए पागल हो, सम्मान के लिए पागल होते चले जा रहे हो।
एक बार पागलपन उस परम सत्ता के प्रति होकर के देखो, एक भूख पैदा करके देखो कि मैं अपने जीवन में साधना तपस्या के लिए जो मैंने समय निर्धारित कर रखा है उसको कम नहीं होने दूंगा। अगर वह कम होगा तो उसकी भरपाई करूंगा। कुछ समय यात्रा करते करो, फिर वो समय आपको स्वयं खींचता चला जाएगा। मैंने बार बार कहा है, एक बार अगर तुम अपने अंदर ध्यान की गहराई का स्पर्श तुमने प्राप्त कर लिया, एक बार न्यूट्रल अवस्था को प्राप्त कर लिया, उस तृप्ति को प्राप्त कर लिया, तो उस तृप्ति की अनुभूति के आगे दुनिया का सुख संपत्ति, किसी प्रकार का वैभव, किसी प्रकार का विकारात्मक सुख, पत्नी का सुख हो, प्रेमिका का सुख हो, प्रेमी का सुख हो, पैर से ठोकर मार देने के बराबर हो जाएंगे। तुम्हें तृप्ति चाहिए, तुम्हें भूख पैदा हो जाएगी कि उससे हजारों गुना ज्यादा तो तृप्ति मेरे अंदर है कि जब मैं शांत होकर उस न्यूट्रल अवस्था में पहुंच जाता हूं, जो मुझे आनंद से बढ़कर सब सुख आनंद के सामने सीमित हो जाते हैं। उस आनंद की अनुभूति पर दुनिया के सब सुख बगल में भी पड़ा हुआ हो तो लगेगा पैर से ठोकर मार दूं, इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस अवस्था को प्राप्त करना कोई कठिन नहीं है। 2, 4, 5, 10 साल गुजारो तो मन को एकाग्र करें। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है, मैं समाज की बात कर रहा हूं, आप लोग तो उस पद पर चल रहे हो कि या तो एकदम से आकाश में पैर रखना चाहते हैं या तो रखना ही नहीं चाहेंगे। अगर सत्य तो तुरंत हमें मां के दर्शन प्राप्त हो जाए, तुरंत हमारे अंदर वाक शक्ति पैदा हो जाए, तुरंत हमारे अंदर की कुंडली शक्ति पर जागृत हो जाए। ये क्रमिक पथ है, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, ये व्यवस्थित पथ है। और व्यवस्थित पथ को तुम छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी बना सकते हो। छोटा इसलिए कि तुम जिस दिन चाह लो, जिस दिन से संकल्पित हो जाओ कि मुझे पूरी तरह से विकार मुक्त जीवन जीना है, विकारों में कंट्रोल कर लो, कितनी जल्दी कर लेते हो। अवगुणों में कंट्रोल कर लो, कितनी जल्दी कर लेते हो। फिर देखो तुम्हारी तरफ तुम्हारे अंदर जागृत होती है कि नहीं जागृत होती। अन्नमय कोष से प्राणमय कोष तुम्हारा प्रभाव हो जाता है कि नहीं हो जाता। तुम्हें आज तुम भूख के लिए लालायित रहते हो, हमें ये भी खाने को मिल जाए, हमें वो भी खाने को मिल जाए। फिर तुम्हें लगे जब भोजन तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें मजबूरी लगेगी। जिस तरह मेरे सामने भोजन आता है, मजबूरी बस खाना पड़ता है कि चूंकि शरीर को चलाना है। जितना कम भोजन लेता हूं उतना मेरा प्राणमय कोष ज्यादा प्रभाव होता, मुझे तृप्ति ज्यादा मिलती है। मगर मैं यदि अन्न का सहारा एकदम से बंद कर दूंगा तो इस स्थूल शरीर का उपयोग लेना पड़ता है, इसलिए उस अन्न को सहारा लेना पड़ता है। सब कुछ संपत्ति आपके अंदर है। साधना क्या कहते हैं, पथ किसे कहते हैं, मां की भक्ति किसे कहते हैं, इसी को तो कहते हैं। मैं बार बार इसलिए आपको प्रेज कर रहा हूं। बड़े बड़े सतचंडी पाठ, सतचंडी यज्ञों का क्या परिणाम आपको प्राप्त होगा अगर आपने अपने जीवन में सुधार नहीं किया। यही तो परिणाम है कि बड़े बड़े कथावाचक दिन रात कथाएं सुनाते हैं, मगर अधिकांश कथावाचक विकारों में ग्रसित हैं, धन के लिए लालायित हैं। उन्हें आम मनुष्य से कोई मतलब नहीं, धन कुबेर ही उनके सबसे ज्यादा प्रिय है। मैं भी चाहता उस रास्ते को तय कर सकता था, मगर मेरी इतनी यात्रा से, बचपन से आज तक की यात्रा में न कहीं समाज में कभी ऐसा स्पर्श भी नहीं कर गया। धनवान मुझसे कट गए होंगे, सामर्थ्यवान मुझसे कट गए होंगे, मगर आम समाज मुझसे छूटने नहीं पाया। क्योंकि वही विचार शक्ति लेकर के मैं जीवन जीता हूं। आपसे भी वही अपेक्षा करता हूं कि कम से कम जो गलतियां आपके बीच हो रही हैं, इस नवरात्र के दिनों में और संकल्पबद्ध हो कि हम नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जिएंगे। हम धर्मराष्ट्र मानवता की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित करेंगे। हम अनीत अन्याय अधर्म का कहीं ना कहीं से विरोध जरूर प्रारंभ करेंगे। निर्भीक बनो, निडर बनो, सत्यवक्ता बनो, सत्य का साथ लेकर के देखो, सत्य के साथ खड़े होकर के देखो, तुम्हारी समस्याओं का समाधान सहज भाव से होता चला जाएगा। इस पवित्र दिव्यधाम पर मैंने हमेशा कहा है कि 90% लोगों की कामनाओं की पूर्ति हमेशा होती है। 10% की मैं कहा किसी के जीवन में बहुत ऐसे कुसंस्कार, कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो कुछ एक खास कर फलों को प्राप्त करने की पात्रता न रखते हों, मगर कोई खाली हाथ नहीं जाता। इस स्थल का मेरा यही संकल्प है। अगर मैं एकांत साधनों में अपना समय गुजारता हूं, अगर मैं आप लोगों के बीच भी बहुत कम समय दे पाता हूं, तो उसके पीछे मेरा लक्ष्य ही जुड़ा हुआ है कि इस स्थल पर जो भी आए वह खाली हाथ न जाए, कुछ न कुछ प्राप्त करके जाता है, वो चाहे उसकी कामनाओं के रूप में हो चाहे दूसरे रूप में हो, और अपने जीवन में एहसास अवश्य करता है। इस पवित्र धाम पर लोग अनेकों प्रकार के आते हैं। गुरु जी आज इतने दिन से भोजन नहीं करा, इतने दिन बीमार था, आश्रम में आते हैं इसको चेतनता मिल गई, आश्रम से आते हैं भोजन करना प्रारंभ कर दिया।
आश्रम में आता है तो इसकी बीमारी ठीक हो जाती है। आश्रम की ऊर्जा की तुलना किसी दूसरे स्थान से की भी नहीं जा सकती। मेरी एकांत साधना है जो यहाँ संकल्पित हो रही है, मैं चेतना तरंग के माध्यम से इस स्थान को चैतन्य बना रहा हूँ। किसी शक्तिपीठ की स्थापना करना इतना आसान नहीं है। मैं भी चाहता तो कोई मूर्ति ला करके रख देता। आज अनेकों स्थानों में होता तत्काल बड़ी बड़ी मूर्तियां खरीद के ला के रख देंगे, मंदिर बाद में बनते रहते हैं। मैंने कहा किसी मूर्तियों पे मां की स्थापना इतना आसान नहीं है, उसके लिए एक बहुत बड़ा पथ है। मूर्तियां स्थापित करना आसान है, मगर किसी शक्ति को स्थापित करना इतना आसान नहीं। हम सब जब कहीं न कहीं शक्ति के बन जाएंगे तभी शक्ति का स्थान वह स्वरूप धारण कर सकेगा। इसलिए माँ का यह अखंड गुणगान चल रहा है अनंत काल के लिए। इसलिए धर्मराष्ट्र मानवता की त्रिवेणी यहाँ से बह रही है। मेरे एकांत की साधना कि समाज में परिवर्तन डाल सकूं, इसलिए हर पल अपने आप को तपाने का प्रयास करता हूं। मैं भी चाहता हूं अपने जीवन को जैसा चाहता हूं वैसा जी सकता था। आप लोगों को अगर चरित्रवान बनने का, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की बात कहता हूं तो मैं भी आप तीनों बच्चों के जन्म के बाद, पूजा संध्या ज्योति के बाद, मुझे इच्छा नहीं थी मेरे पास और कोई संतान हो, मैंने तत्काल उस समय से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन का संकल्प सपत्नीक ले लिया था। और जिन क्षणों से, जिस क्षण से मैंने सपत्नीक ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लिया, मेरी पत्नी सामने बैठी हुई है, तब से लेकर आज तक विकार आत्मा कोई भावना भी स्पर्श नहीं कर गई। उस अवस्था को प्राप्त तो करो, त्याग में जीवन तो जियो, उस तरह की अवस्था को प्राप्त तो करो। आप तो अनेकों ब्रह्मचारी अपने आप को कहने वाले होंगे, बाल ब्रह्मचारी, मगर हर पर विकारों में ग्रसित हैं। सत्य की यात्रा इतनी आसान नहीं है, मगर बहुत सरल भी है। केवल उस पथ पर चलने का संकल्प एक बार ले लो, यही भक्ति है। नाच गाना रास रंग से कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, हम भक्ति के गीत गा लेते हैं, हर चीजें कर लेते हैं, इनसे हमारा भाव पक्ष पैदा होता है, मगर आज भाव पक्ष दूसरे पक्ष में चलता चला जा रहा है, उसे कहीं ना कहीं रोकना होगा। गीत भी हों तो बड़े सारगर्भित हों, जो हमारे चिंतनों को एकाग्र करने वाले हों, मन को एकाग्र करने वाले हों। हर माँ के चरणों में बैठे तो हमारे अंदर एक तड़प हो कि माँ आपकी कृपा से ये क्षण मुझे प्राप्त हो गए हैं। इन क्षणों पर जहाँ समाज अनीति अन्याय अधर्म के मार्ग पर ग्रसित है, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं आपके चरणों पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, आपकी स्तुति करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, आपकी वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। माँ मुझे ये क्षण बार बार प्राप्त होते रहें, आपका आलस से जड़ता अपने आप दूर भाग जाएगी। क्यों विचारों पर बढ़ करके देखो। आप में से अनेकों लोग अपने परिवार के ऐसे लोगों को लिवा के लाए होंगे जो नशा मुक्त होने यहाँ आए होंगे। हर दिन हर रोज मेरे पास सैकड़ों लोग नशा मुक्त के लिए आते हैं, जिन्हें लोग कहीं दूर दूर तक कोई एक दूसरे को जानता भी नहीं। परिवार के इस स्थान को अगर समझना है तो यहाँ कुछ समय रह करके कोई देखे कि लोग पकड़ पकड़ के दूसरे परिवार के लोग लाते, कोई नशा नहीं छोड़ने तैयार होता। मेरे स्थान पर शराबियों के गैंग ग्रुप के ग्रुप आते हैं, 20-20, 25-25 लोगों का ग्रुप। जब उनसे पूछा जाता है, एक भी नया सदस्य नहीं रहता उनके साथ जो दूसरा हो, नशा मुक्त हो या कोई संगठन का सदस्य हो। पूछा जाता है किस चीज के लिए आए हो, कहते हैं गुरुदेव जी के पास नशा छोड़ने आए हैं, और संकल्प करके जाते हैं। कहने के ऊर्जा तरंगों का प्रभाव है जो मैं यहां से नित्य डालता हूं कि लोग उन सत्य के लोग धनवानों को आकर्षित अपनी तरफ करते हैं। मैं उनको आकर्षित करता हूं जो आज अनित्य अन्याय अधर्म में ग्रसित हैं, जो कमजोर हैं, असहाय हैं, जो भूखों सोते हैं, जिनके तन पर कपड़े नहीं है, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, जो सुख शांति का समृद्ध का जीवन नहीं जीते, जिनके पास एक झोपड़ी नहीं है कि माँ उनको सुख सामर्थ्य इस पवित्र दिव्य धाम से प्राप्त हो सके, वह कुछ समय संस्कार के पथ पर चल सके। माँ बैठ के आपका गुणगान करेंगे तो उसका फल अवश्य उन्हें प्राप्त होगा, क्योंकि जब हर कर्म का फल प्राप्त होना है तो इस पवित्र धाम दिव्य धाम पर जितने क्षण गुजारेंगे, जितने क्षण माँ का नाम लेंगे, उसका प्रभाव उनके जीवन में पड़ेगा ही। आज ये परिवर्तन जो आ रहा है, आओ देखो ये परिवर्तन। लोग बड़े बड़े कैंप लगाए, सरकारें कैंप लगाई है, नाना प्रकार की दवाइयां देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, मेरे द्वारा एक भी प्रकार की दवा नहीं दी जाती। माँ का कह हुआ है मंत्र शक्ति जल, जो आज असंभव से असंभव को संभव करके दिखा रहा है। क्यों ना शक्ति जल पीने के लिए दिया जाता है कि शक्ति जल पियो, कोई गलत प्रभाव शरीर नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे तुम्हारा नशा छूट जाएगा। लोग आते हैं, संकल्प करके जाते हैं। मैं आज भी इस पवित्र दिव्य धाम पर जो लोग ऐसे आए हुए हैं जो नशा छोड़ने आए, त्यागने आए हैं, तुम मुझे कुछ दे सको या ना दे सको, अगर इस पवित्र दिव्य धाम की कोई भी चेतना तरंग तुम्हें स्पर्श कर रही हो, कुछ भी अच्छा लग रहा हो, कुछ भी सत्यता का एहसास हो रहा हो, तो एक बार संकल्प कर लो कि जो गुण जो गलतियां तुमसे हो गई हैं, उन अवगुणों को यहां त्याग करके जाओ।
मैं तुम्हें वचन देता हूं कि उन अवगुणों के फलस्वरूप तुम जो परम सत्ता के दंड के अधिकारी होगे, उन सब दंड से तुम्हें मुक्त करा दूंगा। अष्टमी जैसा कोई पर्व नहीं होगा। इस अष्टमी पर्व पर अपने अवगुणों को त्यागने का संकल्प ले लो। एक बार संकल्प ले लो कि तुम आज तक क्या कर रहे थे, कैसा जीवन जी रहे, सब कुछ भुला दो। आज से संकल्प कर लो तुम नशा मुक्त जीवन जियोगे, जिसे तुम खाली हाथ न जाओ। मां का आशीर्वाद लेकर के जाओ, मेरा आशीर्वाद लेकर के जाओ, क्योंकि मेरे जीवन की साधना का संकल्प यही है कि जो नफे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जिएगा वही मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकेगा। उसी के लिए मेरी नित्य साधना की तरंगें संकल्पित होती हैं। एक बार संकल्प ले लो, एक बार विचारों की दृष्टा से ले लो। इस पवित्र दिव्य धाम पर आए हुए हो, आपके घर के लोग बड़ी अपेक्षाओं से आपको लेकर आते हैं। आप खुद स्वयं महसूस तब करोगे जब नशा मुक्त हो जाओगे कि आप नशे की वजह से आपकी पत्नी, आपके बच्चे कितना अस्पष्टता का जीवन जीते हैं, संघर्षों का जीवन जीते हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हो, अपने बच्चों को सही इलाज नहीं करा पाते हो, अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हो। तुम्हारी पत्नी तुमसे भयग्रस्त रहती है, तुम्हारा पुत्र पुत्रियां तुमसे भयग्रस्त रहते हैं। एक बार नशा मुक्त होकर के देखो, फिर उनके प्रेम का एहसास होगा, उस घर के सुख शांति समृद्धि का एहसास होगा। नशा ही मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। आज जितने अपराध हो रहे हैं, जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, जितनी समाज की असमर्थता की स्थिति है, उसमें 50% से अधिक कारण केवल नशा है। अतः इस पवित्र दिव्य धाम पर आए हो, यदि नशा छोड़ने का संकल्प लेने के भाव से आए हुए हो तो एक बार संकल्प ले लेना कि आज तक जो गलतियां हो गई, आज के बाद वो गलतियां नहीं होंगी। आज के बाद नशा मुक्त जीवन जियोगे तो तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता चला जाएगा। तुम भी उन्हीं मेरे उन शिष्यों के सामने खड़े नजर आओगे जो कहीं अस्पर्श सहायता का जीवन जीते थे, आज चैतन्यता का जीवन जीते हैं, सम्मान के साथ खड़े होते हैं। जो अपने आसपास के धर्मी अन्यायों के सामने बात नहीं करना जानते थे, वो आज अधर्मी अन्यायों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। वह सामर्थ्य तुम्हारे अंदर आएगी। आत्मबल तुम्हारी सब बड़ी ताकत है और मैं लोगों के अंदर आत्मबल की ही चेतना तरंगों को प्रवाहित करता हूं। आपका गुरु स्वयं हमेशा नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीता है, पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का जीवन जीता है, मां की कृपा के फलस्वरूप जीवन जीता है और वैसी ही चेतना तरंग को जन जन को समाहित करता है। उस पथ पर आप लोग चलना प्रारंभ कर दो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक
1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।